गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग सेकेंड चैप्टर के सेकेंड लेक्चर पे आ गए हैं। अब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेकर आ गए थे कि पोटेंशियल क्या है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल। हमने हेडिंग लिख रखी है सामने, क्या लिखी है? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आते हैं इस टॉपिक पे। अभी उससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया आपको और देना चाह रहा हूं। जरा याद करना पोटेंशियल था क्या। किसी यूनिट चार्ज को लेकर आने में जो मैं वर्क कर रहा था, दैट वर्क स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एक जैसी बातें थी। अगर किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, किसी यूनिट चार्ज को लेकर आते थे तो पोटेंशियल बनता था। तो अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, वहां से कुछ लॉजिक तैयार करने वाले हैं अपन। बहुत ध्यान से सुना। ये रखा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सुन लिया आपने। ये रखा है एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आप जानते हैं फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। ये रही हमारे पास फील्ड लाइंस। अब इस चार्ज के पास मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है मेरे पास ए, एक पॉइंट है मेरे पास बी। ये दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, आई थिंक। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, और क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या है? किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। वैसे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उसको एक बार सीखने की कोशिश करना, ताकि कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। क्या पूछ रहा हूं मैं? किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। शुरू करते हैं बताना। जब मैं वर्क करता हूं किसी चार्ज को मूव कराने में, तो वो वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल उसका, अगर मैं वर्क करूंगा चार्ज को मूव कराने में, ऑब्वियसली अगर मैं वर्क करूंगा तो वो उसका पोटेंशियल बढ़ा देगा। तो उसका पोटेंशियल क्या कर देगा? बढ़ा देगा। सुन पाई है इतनी बात? अब इस तरह की सिचुएशंस में करना क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट पर अपने मन में एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करना होता है। क्या करिए, इन दो में से किसी भी एक पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज विच इज ऑलवेज कैसा? पॉजिटिव और स्मॉल, उसको इमेजिन करिए और देखिए कि दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ रहा है या नहीं। कैसे? एक बार एग्जांपल की फॉर्म में देखिएगा। मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम किया पॉइंट ए पर, और देखिए कि इसको बी तक लाने में क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो जरा देखना, ये यहां पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच क्या लग रहा होगा? रिपल्शन लग रहा होगा, दूर भेजेगा। और अगर मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, यानी बी तक लेकर आ रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और अगर मुझे वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सुन पाए बात? तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लाइंस दोबारा सुनना, बहुत कीमती है बात ये। अगर चार्ज को मूव कराने में आपको वर्क करना पड़ा, दैट मींस उसका पोटेंशियल बढ़ गया। यानी कि जैसे ही मैं इसको ए से बी पर लेकर आया तो मैंने वर्क किया, तो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा? पोटेंशियल बी पर ज्यादा होगा, ए पर कम होगा। कंफर्म बात है। तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है? मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। क्या सीख गए हैं बात इतनी? जो लोग सीख गए हैं वो बात आगे करेंगे। अभी हम अगला क्वेश्चन उनसे पूछने जा रहे हैं। ये रखा है एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के पास दो पॉइंट फिर से वही हैं, ए है और एक बी है। अब आपको बताना है कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप बताइए पहले तो, और मैं बता रहा हूं आपको तरीका क्या करना है। दोनों में से किसी एक पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखिए। दोनों में से किसी एक पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखिए। मैंने Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया है, और देखिए कि दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में क्या आपको वर्क करना पड़ेगा। अरे बड़ा सिंपल सी बात है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो ये खुद चले जाएगा, मुझे नहीं भेजना पड़ेगा, मुझे फोर्स नहीं लगाना इसको भेजने के लिए, ये खुद चले जाएगा। और अगर ये खुद चले जाएगा तो बताइए कहां पर पोटेंशियल ज्यादा? मैंने क्या बोला था? अगर आप वर्क कर रहे हैं
तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर आपने वर्क नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या पता चला मुझे, जैसे ही मैं इस चार्ज को ए से बी पर लाया तो वर्क मैंने नहीं किया, वर्क क्या हुआ, वो अपने आप आ गया इधर चार्ज। तो इसका मतलब पोटेंशियल बी पर कैसा है, कम है। सुन पाई है दोनों बातें। तो पंचलाइन क्या बनी, किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल चेक करना है, एक पर टेस्ट चार्ज रखिए, उसको मूव कराइए और देखिए अगर आप वर्क कर रहे हैं मूव कराने में तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर आप वो अपने आप जा रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कंफर्म बात है। तो एक बात इतनी समझ गए आप, आई थिंक समझ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हटा रहा हूं मैं, अपनी बात पर आ रहा हूं, अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। ये वैसे तो बहुत नन्हा सा डेरिवेशन है, लेकिन ये डेरिवेशन कई बार और कई जगह हम लोग गलत पढ़ते हैं, तो इसको एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार और कई जगह गलत देखते हैं हम लोग इसको, तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल बताना है, तो मैंने बोला कि ये एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिएगा ये रहा एक पॉइंट चार्ज, क्या नाम है इसका, Q, और इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। डायग्राम बहुत केयरफुली देखना और अच्छा सा बनाना। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है जो r डिस्टेंस पर है, मान लिया ये पॉइंट क्या है, A है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कल सीखी थी हमने कि किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, कैसे, स्लोली स्लोली लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। चलिए, ये रहा एक पॉइंट, मैंने मान लिया इन्फिनिटी है। इस इन्फिनिटी से यानी बहुत दूर से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर चले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर चले और जैसे ही हम इस पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं तो यहां से यहां तक लाने का वर्क बताना है मुझे। अच्छा, वर्क बताना है तो वर्क का फॉर्मूला आप सबको याद है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट काइंड, या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट काइंड, हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। चलिए जरा देखते हैं। अब एक बात सुनना, हमें क्या निकालना है, मेरा टास्क क्या हो गया है, क्या हो गया है टास्क हमारा, ये तो है ही टास्क निकालना, क्या है, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने का वर्क निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक लाने का वर्क में निकालने की बात करूं तो वर्क में ये देखिए फोर्स कैसा है, क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। फोर्स है कौन सा, पहले आपको एक बात बता दूं, मान लिया ये यूनिट चार्ज है, ऐसे समझिएगा, ये एक चार्ज Q है और ये एक यूनिट चार्ज है, यूनिट में 1 लिख दे रहा हूं। तो क्या ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा यानी कि इस तरफ फोर्स लगाएगा, और मैं इसको किधर लेकर आ रहा हूं, पीछे लेकर आ रहा हूं। यही कहानी है ना, यहां से लेकर किधर आ रहा हूं, पीछे लेकर आ रहा हूं। इसका मतलब मुझे किधर फोर्स लगाना है, मुझे पीछे की तरफ फोर्स लगाना है। इतनी बात सुन ली है। ये यूनिट चार्ज है, इस पर ये वाला चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, ये रहा, और मैं इसको पीछे लाना चाहता हूं तो मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, पीछे की तरफ। कितना, F एक्सटर्नल, मैंने नाम लिख दिया इसका, क्या लिख दिया, F एक्सटर्नल। स्लोली स्लोली लाना है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना है, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना है तो एक ही कंडीशन है, ये दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। लाइन बहुत ध्यान से सुन ली है आपने, यानी कि जो फोर्स मैं लगाऊंगा वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप सबको याद है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको सेपरेशन स्क्वायर बोलते थे अपन, शायद याद है, शायद नहीं, कंफर्म याद है, बोलिए एक बार जोर से। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं
इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूं तो मेरा फोर्स भी वही होगा। अब देखना, मैं यहां पर था तो इनफाइनाइट सेपरेशन था, मैं थोड़ा और आगे आया तो सेपरेशन थोड़ा कम हुआ, सेपरेशन कम हुआ तो क्या फोर्स बढ़ गया, और पास आ गया तो फोर्स और बढ़ गया। नहीं, जैसे जैसे मैं पास आते जा रहा हूं फोर्स बढ़ते जा रहा है, और फोर्स बढ़ते जा रहा है इसका मतलब वेरिएबल है फोर्स। और वेरिएबल फोर्स के केस में आप सबको रटा पड़ा है कि हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन। आई थिंक बात क्लियर है। डायग्राम बनाते चलिएगा जितने मैं बनाते जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं फोर्स रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द यूनिट चार्ज। कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, विल बी इक्वल्स टू दी एफ ई। यहां पर एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। एंड अपोजिट है इसके, एंड अपोजिट टू इट, इसके कैसा है, अपोजिट है। ये लाइन आपने सुन ली, लिख ली। अब मैं बात करता हूं जल्दी से। जब हम इंटीग्रेशन मेथड की बात करते हैं तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। मैंने एक इसके रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, सबको याद होगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने कंसीडर कर लिया है। मान लिया है मैंने कि ये डिस्प्लेसमेंट है CD, और इस को मान लिया मैंने अपना ओरिजिन। क्या मान लिया है, ओरिजिन। यहां से लेकर D तक की डिस्टेंस मैंने मान ली है x है, और O से लेकर ये जो CD है हमारा बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, dx है। CD कितना है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है। जरा बोलिएगा, O से लेकर D तक की डिस्टेंस x मानी है, तो O से C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या कोई बोल सकता है आप में से? क्या x माइनस dx हो गई है? इतनी बात आप समझ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां से यहां तक कि x मानी तो ये कितनी हो गई है, x माइनस dx। चलिए अब मैं क्या करूंगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालूंगा और कंप्लीट के लिए उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। बस जो मैंने इंटीग्रेशन किया, जो वर्क निकला वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक, कहां से कहां तक ला रहे थे हम, D से C तक, क्योंकि पीछे लौट रहे हैं चार्ज को लेकर, तो कहां से कहां तक, D टू C। सुन लीजिए तेरी बात, कौन करने वाला है वर्क, बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब मैं कर रहा हूं, मैं लेकर आ रहा हूं धीरे धीरे उसको। चलिए, तो छोटी सी ड्यूरेशन, छोटा सा वर्क डन, क्या बनता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात यहां पर बोल रहा हूं, जरा एक बार डिस्प्लेसमेंट बताइए आप कितना है, डिस्प्लेसमेंट बोलिए आप कितना है। डिस्प्लेसमेंट ही गड़बड़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, यही है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सबको याद आना चाहिए 11th क्लास से, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली मैं कहां पर आ रहा हूं, मैं C पर आ रहा हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना बता दूं एक बार। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जरा फाइनल पोजीशन बोलिए हमारी कितनी है, क्या मैं C पर आ रहा हूं, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, x माइनस dx। बहुत ध्यान से देखना, x माइनस dx, ये फाइनल हो गई, माइनस का इनिशियल पोजीशन कितनी है, क्या D पर था, D यानी कि x, क्या कुछ कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बचा कितना, क्या माइनस का dx दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख रहा हूं, माइनस का dx। ये सिर्फ क्या रखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट। अब बोलिएगा डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं f और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। जरा बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट किधर है, D से C की तरफ है, यानी लेफ्ट साइड है, और इसको लेकर आने में मैं फोर्स किधर लगा रहा था, मैं भी तो इसी तरफ फोर्स लगा रहा था,
यानी कि दोनों चीजें किस तरफ हैं, सेम डायरेक्शन में है। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं बोल सकता हूं dw इज इक्वल टू एफ dx। ये माइनस ये वाला बाहर लगा दिया और इसके साथ क्या आ गया, cos 0। यहां तक बात क्लियर है। चलिए इसको इक्वेशन 1 क्या मानना, कंप्लीट वर्क डन की बात कर लेते हैं। कंप्लीट वर्क डन, तो कंप्लीट वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दिया f dx। यहां पर f क्या था, f क्या था, फोर्स था। कहां पर, जब मैंने d से c तक मूव किया था उस टाइम पर फोर्स था। f क्या था, d से c के बीच में जब इस ड्यूरेशन में मेरा फोर्स था। चलिए लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आपने नोट कर लिया, बहुत कीमती था, हटा रहा हूं उसको मैं। अब बात कर लेते हैं इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ड्यूरिंग D to C। D से C के दौरान उस पर फोर्स कितना था, D से C का सेपरेशन बहुत कम है, dx बहुत स्मॉल सेपरेशन है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पूरी डिस्टेंस को मैं सेम मान सकता हूं कितना, x के इक्वल। तो फोर्स कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 यानी कि कैपिटल Q, दूसरा चार्ज कितना है, यूनिट चार्ज यानी कि 1 अपॉन सेपरेशन, यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन कितना माना है अपन ने, x। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, उठाकर यहां रख दीजिएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट्स की बात करेंगे तो कहां से कहां तक लेकर आ रहे थे हम इसको, इन्फिनिटी से चलना शुरू किया और कहां तक पहुंच गए, पॉइंट ए तक पहुंच गए। तो इनकी पोजीशंस रख देंगे, इन्फिनिटी से चले और पॉइंट ए तक आ गए। ए की पोजीशन कितनी है, r है। ये बन गया है एक इंटीग्रेशन की फॉर्म। इतना नोट करिए एक बार, क्या बन गई है इसमें आपको पता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा मैं, तो मैं पहले तो इसको यहां से निपटा देता हूं थोड़ा सा। चलिए इतने में हो जाएगा हम लोगों का काम। ये क्या लिखा था, r लिखा था। चलिए के और q कांस्टेंट है, क्या बच गया है इंटीग्रेशन के अंदर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। थोड़ा साफ साफ लिखना आपको, अगर ना दिख रहा हो, बहुत अच्छी कोशिश की मैंने लिखा दिखने की साफ साफ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने क्लास 11 में बहुत किया है। क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। जिसको नहीं आता उसको मैं दिखा दूं क्या कैसे करते हैं, वो दिखा रहा हूं केवल एक बार। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, यही होगा। इंटीग्रेशन का मतलब है पावर में एक ऐड करिए और उसी पावर से डिवाइड करिए। क्या बच गया, ये क्या डिनोमिनेटर में -1 बचा और x की पावर -1 और डिनोमिनेटर में -1 माइनस ये लिख दिया है, तो ये क्या बन गया है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। किसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। जिनको नहीं आता है वो फिर सीख लें, बाकी सबको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको सिखाना मेरा काम था, तो मैंने बता दिया है। तो जल्दी से लिख दे रहे हैं, क्या बन गया है, माइनस का के क्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, वो भी किसका, माइनस का। क्या माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। लिमिट की बात करेंगे तो क्या है, इन्फिनिटी से r तक की लिमिट है, तो क्या बन गया, के क्यू, लिमिट रख दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे सबको रटा पड़ा है क्या, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो मैं लिख देता हूं, क्या बचा मेरे पास, के क्यू अपॉन आर। वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपके लिए। क्या बन गया है ये, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। सुन ली बात, इतनी अच्छे से नोट कर ली। वैसे बात है तो इसमें बताने के लिए बहुत सारी है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हटा रहा हूं मैं ये सब।
चलिए अब बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी एक क्वेश्चन एक आध करने की कोशिश करते हैं, अगर देखते हैं। अच्छा एक और बात, वर्चुअली पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको आइडिया लग रहा होगा अब तक कि क्लासरूम में पढ़ाना और वर्चुअली पढ़ाना मुश्किल है। तो कैसे इसको इजी बना सकते हैं, आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें ये बताइए कि कौन कौन प्रेजेंट है, ताकि हम अपनी क्लासरूम तो इमेजिन करें कि मेरी क्लास है कौन सी, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। एक इमेजिनेशन तो होगी। हम अभी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन यहाँ बैठा है सामने, मेरे सामने कुछ नहीं है, खाली दीवार है। तो कुछ इमेजिन भी होना चाहिए कि कौन बैठा है। तो इमेजिनेशन कैसे होगी, आप अपनी अटेंडेंस लगाइए। कैसे करेंगे, कुछ भी करिए, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जब भी आप देखें जो भी टाइम हो एक प्रेजेंट लगाइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए पहले। और आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे तब मुझे कुछ समझ में आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, पोटेंशियल हमने कल डिफाइन कर लिया था। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन अलजेब्रा की तरह होगा, यानी प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। एक और बात आपको बता दें, अगर पोटेंशियल के ग्राफ की बात की जाए, पोटेंशियल के ग्राफ की बात की जाए तो पोटेंशियल मैंने अभी क्या सीखा था, के क्यू अपॉन आर था। तो रेसिप्रोकल टू आर है, रेसिप्रोकल टू आर है का मतलब ग्राफ कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। तो ये ग्राफ बना लीजिएगा, पोटेंशियल और सेपरेशन के बीच में ग्राफ बन गया। अब स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि प्लस और माइनस में हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। एक चार्ज है 2q, एक चार्ज है 4q, ये है A, ये है B और इनके मिड में एक पॉइंट है C। बहुत इजी, ये सेपरेशन 1 मीटर, ये सेपरेशन 1 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड पोटेंशियल एट C पर पोटेंशियल फाइंड करना है। कंफर्म बात है, जल्दी से देखेंगे एक बार सॉल्यूशन क्या करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, A से फाइंड कर लेंगे, एक बार B से फाइंड कर लेंगे और ऐड कर देंगे किसकी तरह, अलजेब्रा की तरह। तो मैं छोटा सा चेंज कर दूं, मान लिया ये चार्ज कितना है, माइनस का 4, क्यों कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा हमें। चलिए तो एक बार A से निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट C ड्यू टू A, नाम दे दिया इसको V1। V1 को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, फॉर्मूला यही था के क्यू अपॉन आर। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज, कितना चार्ज है ए पर, 2q, तो क्या बन गया के 2q और सेपरेशन कितनी है 1। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बोलिए, तब तक हम अगला निकालते हैं। पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, कितने लोगों ने डायरेक्शन बता पाई है। अरे स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होगी, क्या होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर है। तो जिन्होंने बताई थी उनको बहुत बहुत बधाई। तो क्या बोले हम, पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, मान लिया ये पोटेंशियल कितना है, V2 है। फॉर्मूला सामने लिखा है के क्यू अपॉन आर, मैं रख दे रहा हूं के, और चार्ज इस बार कितना है, माइनस का 4q डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना 1। हमने जब फील्ड निकाला था तब चार्ज का साइन नहीं लिया था, फोर्स निकाला था तब चार्ज का साइन नहीं लिया था, वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज थी। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल, जो कि कैसी है, स्केलर है, तो मैं चार्ज का साइन लूंगा। जरा बोलिएगा था ना कि क्या बन गया है, V2 इज इक्वल टू माइनस का 4KEQ, ये कितना बन गया था 2KEQ। तो नेट पोटेंशियल एट C पर बात करेंगे तो टोटल पोटेंशियल कहां पर, एट C पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा हम लोगों के पास, V इज इक्वल टू दोनों का सम। कौन से वाला सम, अलजेब्रा वाला सम, और ऐड कर दीजिएगा। आई थिंक क्या है V1 2KEQ और V2 कितना है -4KEQ। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, माइनस का 2KEQ।
बात समझ गए हैं? बात कुछ समझे हैं कि नहीं समझे हैं? ये आ गया टोटल पोटेंशियल, समझ गए? बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था, आपने सीख लिया है। अब एक बात और आपको बता दूं, पता नहीं कितनी देर हो गई लेक्चर को चलते हुए, इतना नोट कर लीजिए, फिर कभी बताएंगे, आपकी क्वेरी होगी तो बताएंगे। वैसे इतना मैं जरूर बता दूं कि हमने जब पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था तो हमने क्या निकाला है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या निकाला है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। आप किसी बुक को रेफर करेंगे या हो सकता है कहीं और से देखें या बुक से देखेंगे तो ज्यादातर बुक्स में क्या दिया गया है, उन्होंने कैलकुलेट किया है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कैलकुलेट किया है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उन लोगों ने क्या किया है, पोटेंशियल को डिफाइन किया है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। बता दूं आपको, बता रहा हूं क्या किया उन्होंने, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया उन्होंने वर्क किसका निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फोर्स का, और हमने किसका वर्क निकाला है, किसका वर्क निकाला है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। तो दोनों की एक माइनस का साइन आ रहा है। जिनको अभी भी जिज्ञासा है कि माइनस फिर क्यों आया है, उनको मैं सिखाने की कोशिश करूं कि माइनस क्यों आया है। अब कोशिश करना समझने की, अगर समझ पाए, हम लोगों का टॉपिक खत्म हो गया है। जिसको नहीं जानना है वो छोड़ सकता है यहीं पर, जिसको जानना है वो एक बार देख ले। क्या बोला कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, पॉजिटिव का टेस्ट चार्ज था, यूनिट जिसको बोल रहे थे, ठीक है, और ये एक सोर्स चार्ज रखा था Q, यही था। ये इसको रिपेल कर रहा था आगे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था, और इसको पीछे लाने के लिए हम कितना फोर्स लगा रहे थे, F एक्सटर्नल, यही दो फोर्स लग रहे थे। और इन दो फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ वर्क अगर मैं बोलूंगा तो वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन दो फोर्सेस का हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क और एक एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, दो वर्क हो गए मेरे पास। और इस पूरी प्रोसेस में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इस पूरी प्रोसेस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, अनचेंज्ड है। और वर्क एनर्जी थ्योरम हम जरा याद करिएगा, कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कितने लोगों को रट गई है, 11th में बहुत रटाई थी मैंने। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद है, W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या बोला, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। और वर्क डन कर कौन कौन रहा था, वर्क डन दो लोग कर रहे थे, कौन कौन कर रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा था, एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा था। मैं लिख सकता हूं वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हो रहा है। तो जरा बताइएगा क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया, यही हुआ ना। और बेसिक डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया लाने में, अब एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो मैं निकाल लूंगा तो वो पोटेंशियल बन गया, यही बात है ना। अगर ये वाला पोटेंशियल बन गया है तो मैं W एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूं, बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूं, V, और ये माइनस लगा हुआ है, ये रहा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस इधर भेज दीजिए, तो क्या ये वाली बात ही लिखी है बुक्स में कि पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात कंफ्यूज होने की नहीं है, दोनों एक ही बात है। बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो लोग लिखते हैं ये वाली बात। अगर आपके सीखने में आ गई है, समझ में आ गई है तो बताइएगा, नहीं आई है तो मत बताना, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट करेंगे नहीं। तो उम्मीद है आ गई होगी आपको। तो हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहे हैं, और एक टास्क मैं आपको दे देता हूं, पोटेंशियल नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब था। अभी आंसर हमारा नेगेटिव का पोटेंशियल आया था, आप बताइएगा इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। तब तक के लिए अगले लेक्चर का वेट करिए, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, गुड बाय।